आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा जमीन है। अब देखिए मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, लेकिन अचानक उसकी मां को कैंसर होता है। बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा जमीन है। उसकी मां का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी जमीन बेचना पड़ रही है। उस जमीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं। हमारी नजर खराब है, हम उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। हमारे घर से लगी हुई है वो जमीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी मां बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? ऐसा है ना? 2 लाख की जमीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, मां बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको जमीन बेचना पड़ेगी। लेकिन अब तो वो जमीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी जमीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। आपने कहा नहीं आया, मुझे जरूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊंगा, बंबई, मैं पटना में जा रहा हूं, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूं, मेरी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे जरूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें दे रही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो जमीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद जमीन की कीमत बढ़ी कहां रही है, हालात ऐसे ही है, मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है, लाओ 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और जमीन ले ली। अल्लाह की कसम, 2 लाख की जमीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे भी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा नहीं साहब, वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको जरा चला कर देख लूं? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा, तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हजरत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए, एक मर्तबा और चलाकर देखता हूं। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते हैं आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूं, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मजीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मर्तबा और देखता हूं। एक मर्तबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूं? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ जरूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी।
काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था, और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों, कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की जमीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा, हमारी जमीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी, लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की जमीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं, और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने का भी आपको हिसाब खुद देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अज़ाब। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं? ये वाकयात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं?